गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संस्कृत में चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्म कारक। कर हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता मतलब आपको बताया था कि काम करने वाला जो काम करता है वो कहलाता है कर्ता। और आज हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक जो कि कारक की द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। कर्म कारक जो है ये द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कर्म जब भी कर्ता कोई काम करता है तो किसी न किसी वस्तु के माध्यम से करता है, ठीक है। तो वो माध्यम ही हमारा कर्म कहलाता है। तो क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे हम कहते हैं कर्म कारक, ठीक है। और ये द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। ये हमारी कौन सी विभक्ति होती है? ये हमारी कारक की द्वितीय विभक्ति होती है। और इसका चिन्ह होता है को। क्या होता है? को। इसका चिन्ह होता है को। और कभी कभी इस चिन्ह का लोप भी होता है, मतलब अर्थात कहने का अर्थ है कि कभी कभी ये चिन्ह नहीं भी दिखाई पड़ता है। अब देखिए आपकी बुक में, अगर आपके पास बच्चों बुक है तो खोल लीजिए, और अगर नहीं है तो आप वीडियो में ध्यान से देखिए। देखिए एक इसमें ये बच्चा है जो कि कुछ पढ़ रहा है ना। तो अयम राम अस्ति, अयम राम अस्ति। अयम का मतलब होता है यह, और राम इस बच्चे का नाम है, तो यह राम अस्ति का अर्थ होता है, ठीक है। तो यह राम है। ये कौन है? ये राम है। अब देखिए वो कुछ कर रहा है ना काम, कुछ वो लिखने का काम कर रहा है। तो रामः पत्रम लिखति, रामः पत्रम लिखति। क्या कर रहा है वो? रामा मतलब राम, पत्र मतलब पत्र को, लिखति मतलब लिखता है। राम तो राम पत्र को लिखता है। अब देखिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं, कोई शब्द छिपा है, नहीं दिख रहा है, लोप है, लेकिन ये कर्ता में कर्म कारक है, ठीक है। पत्र को लिख रहा है। कर्ता क्या काम कर रहा है? पत्र को लिखने का काम उसका हो रहा है, लेकिन इसको दिखाते नहीं है, मतलब इसको लिखते नहीं है। तो पढ़ेंगे कि राम पत्र लिखता है। तो साधारण वाक्य में इसको हम लोग लिखते हैं कि राम पत्र लिखता है, को छिपा होता है। तो कहीं कहीं पर कर्म का जो चिन्ह है उसका लोप भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी द्वितीय विभक्ति हो गई, ठीक है। पत्र हमारा क्या है? कर्म है। अब देखिए दूसरा उदाहरण है, ये माली है। माली अपने बाग में है, फूलों के साथ है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है वाक्य में कि अयम मालाकारः अस्ति, अयम मालाकारः अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह, मालाकारा का मतलब माली, अस्ति का अर्थ है यह माली है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? यह माली है, ठीक है। अब माली क्या कर रहा है? तो सह पुष्पाणि चिनोति, सह पुष्पाणि चिनोति। सह का मतलब होता है वह, जो कि माली शब्द के लिए आया है। तो वह पुष्पाणि मतलब फूलों को, चिनोति मतलब होता है तोड़ना। तो वह फूलों को तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फूलों को। तो देखिए इसमें कोई शब्द का लोप हुआ है, और हमारा वाक्य है कि वह फूल तोड़ता है। क्योंकि जब हम साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं तो इस वाक्य को ऐसे ही बोलेंगे कि माली फूल तोड़ता है या वह फूल तोड़ता है, ठीक है। हम इसको ऐसे बहुत कम बोलते हैं कि वह फूल को तोड़ता है। तो कर्म का जो चिन्ह है उसका यहाँ पर लोप है, और ये हमारी द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर, ठीक है, कि वह फूल को तोड़ता है। तीसरा उदाहरण देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, और अध्यापिका उन्हें पढ़ा रही है। तो नीशु अध्यापिका अस्ति, नीशु इनका नाम है टीचर का। तो नीशु अध्यापिका अस्ति का अर्थ होता है नीशु अध्यापिका है, ठीक है। क्या कर रही है वो? सा छात्रान पाठयति। सा मतलब वह, सा ये नीशु ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए यहाँ पर नीतू की जगह सा का प्रयोग हुआ है। सा का अर्थ होता है वह। जब स्त्रीलिंग शब्द होता है तो वहाँ पर सा का प्रयोग होता है। तो सा
छात्रान पाठयति, वह छात्रों को पढ़ाती हैं। क्या कर रही हैं? छात्रों को पढ़ाती हैं। तो यहाँ पर भी हमारे देखिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसको पढ़ाती हैं? छात्रों को। ठीक है, यहाँ पर हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। अब एक उदाहरण हमारा है, देखिए अनिल भोजनम खादति। देखिए ये बच्चा बना है, कुछ खा रहा है। ये क्या खा रहा है? भोजन। तो और इसका नाम है अनिल। अनिल भोजनम खादति। अनिल खाना खाता है। अनिल खाना खाता है। ठीक है, अब वो कैसा खाना खा रहा है? सह स्वादिष्टम भोजनम खादति। सह स्वादिष्टम भोजनम खादति। सह अनिल के लिए आया है। देखिए अनिल पुल्लिंग शब्द है, तो इसलिए अनिल के लिए सह आया है। अभी यहाँ पर बताया था कि निशु ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सा प्रयोग हुआ है। ठीक है, स्त्रीलिंग में वह के लिए सा का प्रयोग होता है और पुल्लिंग शब्द में वह के लिए सह का प्रयोग होता है। विसर्ग लग जाता है, मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, तो सह स्वादिष्टम भोजनम खादति। वह स्वादिष्ट भोजन को खाता है। भोजन मतलब होता है भोजन को, तो वह स्वादिष्ट भोजन को खाता है। यहाँ पर भी कर्ता, यहाँ पर भी कर्म कारक है और को जो कि कर्म का चिन्ह है, इसका लोप हुआ है। तो वह स्वादिष्ट भोजन खाता है। इस प्रकार हमारा वाक्य बना कि वह स्वादिष्ट भोजन खाता है। अब देखिए हमारा इसमें आगे देखिए, इसमें एक शेर बना चित्र में। ठीक है, तो वाक्य क्या लिखा है? अयम सिंहा अस्ति। अयम सिंहा अस्ति। अयम का अर्थ होता है यह, सिंहा मतलब शेर, अस्ति का अर्थ होता है। तो यह शेर है। अब सिंह क्या कर रहा है? देखिए सिंह क्या कर रहा है? सिंहा मृगम मार्यति। सिंहा मृगम मार्यति। तो शेर जो है वो किसको मार रहा है? हिरण को मार रहा है। ठीक है, शेर हिरण को मार रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। मृगम मतलब हिरण को, हिरण के लिए आया है कि हिरण को मार रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब हमारा एक उदाहरण है कि एक छोटा सा बालक है, देखिए चित्र में बना है। ठीक है, तो ये कुछ पी रहा है। तो लिखा है कि बालका दुग्धम पिबति। बालका दुग्धम पिबति, अर्थात ये जो बालक है, दुग्धम का अर्थ होता है दूध, पिबति का अर्थ होता है पीना। ठीक है, तो बालक दूध पीता है। पिबति मतलब पीता है। बालक दूध पीता है। अब बालक कैसा दूध पी रहा है? दुग्धम मधुरम अस्ति। जो दूध है, दूध का जो स्वाद है वो मधुर है, दूध मीठा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कर्म क्या है? मीठा शब्द है। यहाँ पर को कर्म की विभक्ति का लोप हुआ है। दूध कैसा है? दूध मीठा है। तो बच्चों ये हम लोगों ने आज पढ़ा कर्म कारक, जिसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जिसमें कर्ता जिस काम को कर रहा है उसमें वो किसी न किसी माध्यम से कर रहा है। ठीक है, और कर्ता का जो भी उसके काम का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है। ठीक है, तो जिस पर पड़ता है वो हमारा कर्म कारक कहलाता है। तो ये हमारा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हम लोगों ने आज पढ़ा। ये पाठ हमारा पूरा हो गया बच्चों। इसकी पीडीएफ आपको भेजेंगे, इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।